खान साहब, अगर मदीना की रियासत असली मदीना की रियासत होती तो आप वजीर आजम ना होते, संसार होते। तुम्हारी बीवी बनी मुर्शिद है, छोड़ती कोई चीज है नहीं। हमारे गली मोहल्लों में लोग मुंह काला कर देते हैं, मेरी घरवाली का नाम ना लो, वो पर्दे में रहती है, इस पर्दे के अंदर ही अंगूठियां और हीरे और हार हैं। ये पर्दा उठेगा तो इसमें से लोगों को वो अंगूठियां, वो हीरे, वो हार नजर आएंगे। कोई ना कहे कि मैं जाती मामले पे बात कर रहा हूं। इमरान खान के दिए हुए एफिडेविट जो अमरीकी अदालत में जमा कराए गए अपनी बच्ची के बारे में, मैं उसकी बात करने जा रहा हूं। टेरियान का, यानी टेरियान, तुमने पहले लोगों को पता ही नहीं चलने दिया। उसके बाद तुमने अपनी बेटी को नाम दे के डरते रहे। अगर अपनी बेटी को नाम दिया तो वो भी छुपाकर, जाहिर ही नहीं की अपनी बेटी। औलाद या बीवियां या अपने वो लोग जाहिर करने क्यों जरूरी हैं? क्योंकि औलाद के नाम या आपके घर वालियों के नाम, आपके जो डिपेंडेंट लोग हैं उनके नाम कोई जायदाद हो सकती है, कोई बैंक बैलेंस हो सकता है। जिस बंदे ने अपने घर वाले बच्चे ही छुपा लिए, वो न जाने और क्या क्या छुपाएगा, उनके नाम जो चीजें होंगी। और ये जो कहते हैं जी मदीना की रियासत, खान साहब, अगर मदीना की रियासत असली मदीना की रियासत होती तो आप वजीर आजम ना होते, संसार होते। यह सजा इस्लाम ने और मदीना की रियासत ने बताई है कि ऐसे मौकों पर और ऐसे जुर्म पर संसार किया जाता है। आपने अपने 2004 में यह एफिडेविट लाहौर का बना हुआ है जो कि अमेरिकी अदालत में जमा हुआ। हम इस केस को अभी तक अदालत या कहीं लेकर नहीं गए क्योंकि हम समझते थे कि पाकिस्तान के मुआशरा शायद हम ना चाहते थे कि इस तरह की बातें करें, लेकिन मजबूर है जी। एक चोर, एक बदकिरदार, ना तुम्हारे पास किरदार है ना कारकर्दगी है, और इल्जाम तुम रोज लोगों को चोर चोर कहते हो, रोज तुम सादिक व अमीन बनते हो, रोज मासूम बनते हो। ये 2004 में एफिडेविट दिया गया। उस वक्त इमरान खान एमएनए थे। उस वक्त के रिकॉर्ड, और एमएनए हर साल अपने गुशवारों में अपने बच्चे, अपनी बीवी और उसके तमाम एसेट शो करता है। ये बच्ची को उधर शो नहीं बताया गया। उसके बाद 2013 का इलेक्शन लड़ा है तुमने, फिर 2018 के इलेक्शन, इसी मिस डिक्लेरेशन पे जो कि तुमने अपने बच्चों की नहीं की, और उसके बाद तुम कहते हो मदीना की रियासत। अपना किरदार तो देखो। तुम्हारी बीवी बनी मुर्शिद है, छोड़ती कोई चीज है नहीं, और तुम खुद, किरदार तुमने देखा है? ऐसे लोगों को तो हमारे गली मोहल्लों में लोग मुंह काला कर देते हैं। सो ये वाली चीजें अब अदालतों के सामने हैं, फैसला होना होगा। पाकिस्तान में 62-63 असल अंदाज में नफाज उसका होकर रहेगा। यह नहीं हो सकता कि खान साहब हैंडसम हैं और खान साहब बड़े मकबूल हैं तो उनके लिए 62-63 और है कोई, और जो पूरा पाकिस्तान है, जो मेरे जैसे हैं, उनके लिए 62-63 और है। 62-63 एक जैसी लगेगी सब पर। सादिक और अमीन के नजायज बच्चे नहीं होते। सादिक और अमीन की घर वालियां हीरों की अंगूठियां नहीं बेचती, और एक हीरे की अंगूठी जो कि अब ये तोशा गेट स्कैंडल में ये जो पता चली है, सिर्फ एक 10 कैरेट की मिली है एक अरब मुल्क से। उसकी कीमत जरा कोई वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन देख ले, उसका ब्रांड नेम जो बल्गारी है और दूसरे जो नाम है वो भी हम आपको दे रहे हैं। कितने मिलियन डॉलर की वो एक अंगूठी है सिर्फ। कितने गरीब बच्चों की पढ़ सकते थे, इलाज हो सकता था। लेकिन खान साहब ना ज़कात छोड़ी, ना किसी का माल छोड़ा, ना घड़ी छोड़ी, ना अंगूठी छोड़ी, है सादिक और अमीन। ये सारी चीजें, और हम इलेक्शन कमीशन से और हम ये भी मुतालबा करते हैं कि ये केसेस बहुत पुराने हैं, वो फॉरेन फंडिंग का हो या ये जो बाकी मामला,
ये तेजी से निपटने चाहिए। और ये जो इस्तिस्ना खान साहब को एक लाडला होने की वजह से मिलता रहा है, वो लाडला होने की वजह से ना केस चलता था। यानी आप देखें कि नाजायज बच्ची और बंदा साद को अमीन कलवाए, नौजुबिल्ला। और घर वाली मुर्शिद बनी हो, अंगूठी, हीरों की अंगूठी जो कि कई जो अरब अरब से ऊपर हो, वो बेच दे चंद लाख में और कहे जी कि मेरी घरवाली का नाम ना लो, वो पर्दे में रहती है। इस पर्दे के अंदर ही अंगूठियां और हीरे और हार हैं। ये पर्दा उठेगा तो इसमें से लोगों को वो अंगूठियां, वो हीरे, वो हार नजर आएंगे। जैसे इमरान, तुम्हारे किरदार से ये जो अमेरिका की अदालत में दिया गया एफिडेविट है, तुम्हारा है ये किसी और का नहीं है। अगर तुमने अपने हाथों से ये एफिडेविट ना दिया होता तो शायद आज भी बात हमारे पास ना होता, तो आज भी बात ना करते। लेकिन पाकिस्तान की अदालतों को और पाकिस्तान में निज़ाम इंसाफ को एक जैसे स्टैंडर्ड पर फैसले करने होंगे। सब लोगों को एक तकड़ी में तोलना होगा। इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो तभी हो सकती है जब कानून का नफाज सब पर एक जैसा हो। कैसे फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो सकता है? यानी खान साहब के असली केस भी ना चलें, अरबों रुपए के फॉरेन फंडिंग के भी खा जाए, नजायज बच्ची भी हो, हीरे और उसकी अंगूठियों के भी मामलात हों, वो स्टे पर स्टे लेता रहे। यानी जो इसको नोटिस जाता है उसका स्टे ले लेता है। हमारी दफा तो कहते थे तुमने चोरी नहीं की तो तलाशी दे क्यों नहीं देते? अपनी भी दो तलाशी, घरवाली की भी दो। उस घरवाली के पर्दे में अंगूठियां और हीरे छुपे हैं जो तुमने चोरी की हैं वजीर आजम हाउस से, वजीर आजम के नाम पर। तो तलाशी देते क्यों नहीं हो? स्टे क्यों लेते हो? फॉरेन फंडिंग में स्टे, साइफर में स्टे। मैं आपको कोई इनकी 2 दर्जन स्टे सिर्फ पिछले कुछ अरसे में मुख्तलिफ इंक्वायरियों का जो शोहदा का मजाक उड़ाया गया उसमें स्टे, साइफर में स्टे, फॉरेन फंडिंग में स्टे। और उसके बाद तोशा खाना में आज भी अदालत ने फैसला दिया है कि वो अब चलेगा केस। उसमें भी कहते थे अदालत आप चला ही नहीं सकते। अगर अदालतों ने ये केस नहीं सुनने तो फिर अदालतों ने और क्या करना है? यानी जो केस ले जाए कहते जी अदालतें सुन नहीं सकती। खान साहब आप किस अदालत में, यानी पाकिस्तान की कोई अदालत कोई कानून आपको पूछ नहीं सकता? ये पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ का भी इम्तिहान है। और जब तक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगी तब तक फेयर एंड फ्री इलेक्शन नहीं हो सकता। यह नहीं हो सकता कि रंगे हाथों पकड़े जाने वाला और उसकी घरवाली और ऐसी बच्ची जैसे नाजायज बच्ची वाले केस वो पड़े हों और आप इलेक्शन जीत के तो वजीर आजम और अपोजिशन लीडर बने बैठे और उसके मजे ले रहे हो। पाकिस्तान में एक आपने हंगामा बर्पा किया। सो ये केसेस डिसाइड होंगे, लेवल प्लेइंग फील्ड होगा सबके लिए कानून का इतलाक हो, हमारे समेत। जब सबसे एक, तो उसके बाद लेवल प्लेइंग फील्ड के बाद फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो सकता है। बहुत शुक्रिया।